बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से डबल गेम खेल रहा है। सामने से दोस्ती दिखाकर पीछे से बहारत का साथ दे रहा है, और पाकिस्तान जो इस वक्त अमेरिका के हाथों से बिल्कुल निकला हुआ है, ना अमेरिका से इमदाद ले रहा है। ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसमें हमारे अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, और उसके रिजल्ट में हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी खराब नहीं हुए। फिर हमारी ईरान के साथ भी दोस्ती है और सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती है, अमेरिका के साथ भी दोस्ती है और रूस के साथ भी दोस्ती है। यानी बड़े बड़े ममालिक जो बड़े बड़े दुश्मन हैं, जिनके ग्रुप्स हैं कि कुछ ममालिक उनके साथ होते हैं, कुछ ममालिक उनके साथ होते हैं। अभी हमारे सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। उसके अलावा जब भी किसी पाकिस्तानी लीडर ने पाकिस्तान को एक्चुअली तरक्की दिलाने की कोशिश की है, खास तौर पर ज़खायर को छेड़ना, तेल के ज़खायर को छेड़ना या मुस्लिम ममालिक का ब्लॉग बनाना, तो ऐसे लीडर को नहीं छोड़ा गया। अभी पाकिस्तान को पता चला है कि अमेरिका FATF में भी पाकिस्तान के लिए रोड़े अटका रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई रोक ही नहीं सकेगा। और पाकिस्तान ने बेहतरीन इक़दामात किए हैं, जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान भेज रहा है उसकी वजह से तो पाकिस्तान को FATF से निकालना ही पड़ेगा। तो इससे पहले पाकिस्तान के साथ कोई जाली हमला हो जाए पाकिस्तान पर इंडिया की तरफ से, FATF के इजलास से पहले ही पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का लेबल थोप दिया जाए। और कश्मीर के मौजू पर भी खुलकर इंडिया की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया के मौक़िफ़ पर अमेरिका इंडिया के साथ ही है। अभी अमेरिका की मावन डिप्टी सेक्रेटरी एलिस वेल्स पाकिस्तान आई हैं, तो इससे पहले कि वो पाकिस्तान आती और डू मोर का मुतालबा करती, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को अमेरिका भेजा और डू मोर का मुतालबा किया। बहुत दो टोक अल्फाज में कुछ पैगामात दिए, वो हम आपको बताते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अमेरिका ने इमरान खान को और जनरल कमर जावेद बाजवा को अमेरिका में जो दावत दी थी, दोनों वहाँ गए थे और पूरी दुनिया में एक तासर गया था कि दोनों ममालिक की एक बेहतरीन दोस्ती होने जा रही है। कुछ वादे किए गए थे ट्रेड से रिलेटेड, दो तरफा ताल्लुकात से रिलेटेड, कश्मीर में सालिसी से रिलेटेड, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। अभी हाल ही में पाकिस्तान की कोशिशों से जो सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ कश्मीर के मौजू पर, पाकिस्तान को पता चला कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये तो सभी कहते रहे कि ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, दोनों ममालिक को मिल बैठ के हल निकालना चाहिए, यानी मामले को टाला ही जा रहा है। फ्रांस खुलकर बोल रहा है और पीछे से सपोर्ट अमेरिका की ही है। इसके अलावा पाकिस्तान को यह भी पता चला है कि FATF में भी अमेरिका पाकिस्तान का साथ नहीं बल्कि बहारत का साथ देने वाला है, क्योंकि अगर FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। अब तो पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद भी नहीं ले रहा। कितने सहाफ़ियों ने इमरान खान से पूछा था जब वो अमेरिका गए थे कि आप इमदाद की बात करेंगे। वो चाहते हैं कि ये हमसे इमदाद मांगे और हम इनको वापस उसी पॉलिसी पे ले आएं, अपनी डमी बना लें। हम तो इंडिया के हाथों भी यूज होते रहे कि इंडिया आप पे छोटा मोटा हमला करेगा, आपने जवाब नहीं देना, क्योंकि वहां जो सियासत के हालात चल रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान पे एक छोटा सा अटैक कर दिया जाए। तो अब तो वो मामलात ही नहीं है। अब तो पाकिस्तान खास तौर पर इस खिते का बहुत बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है और अमेरिका बहुत परेशान है इस सूरत हाल से। अब इमरान खान ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है। आपने हमेशा दुनिया के नक्शे पे देखा होगा कि पाकिस्तान के नक्शे से आज़ाद कश्मीर को अलहदा शो किया जाता है। उसकी कुछ वजूहात हैं, उसके लिए हम कभी अलहदा से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुख्तसरन ये कि अगर हम आज़ाद कश्मीर को कम्प्लीटली पाकिस्तान का हिस्सा बना लें तो हमारा मकबूजा कश्मीर से क्लेम उठ जाएगा। इंडिया ने तो वो कर दिया, और अगर पाकिस्तान भी कर ले तो बात ख़त्म हो जाएगी। अब इमरान खान ने जो कार्ड खेला है वो ये है कि हम आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराने के लिए तैयार हैं, यानी जो UN की करारदाद पड़ी हुई है उसके मुताबिक हम रेफरेंडम करा के कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे, आज़ाद कश्मीर को। और उसके लिए हम दावत देते हैं UN के एक्सपर्ट्स को, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को, वो आएँ, हम रेफरेंडम कराएंगे, वो उसका जायज़ा लें। उसके बाद कश्मीर को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा, और फिर यही क्लेम रहेगा पाकिस्तान का कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद की खिलाफ वर्जी की है, और ये पाकिस्तान करेगा। दूसरा, पाकिस्तान ये जानता है कि FATF के इजलास से पहले इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई न कोई इल्ज़ाम लगाना है, तो शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे
کہ वो हम पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा या हम पर कोई अटैक करेगा तो हम रिएक्ट करेंगे। अब हम उससे कुछ ज़्यादा करेंगे, यानी अगर उसे ना रोका गया तो वो जो गेम खेल रहा है वो हम ख़त्म करने के लिए एक्शन लेंगे, और अगर वो हम पर कोई हमला करता है तो उसका रिएक्शन जो होगा वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका को इमरान खान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, ना ही इसराइल को, ना ही इंडिया को। ये मुल्क में जो हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, कभी डॉलर गायब कर दिया जाता है, कभी महंगाई क्रिएट की जाती है, कभी बहरान आ जाता है, कभी ये तासर आ जाता है कि इमरान खान जाने वाले हैं, हुकूमत और आर्मी की नहीं बन रही। यानी हर फॉर्म में पाकिस्तानी अवाम को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तानी अवाम जानते हैं कि इमरान खान एक दयानतदार और सच्चा लीडर है। उनको ये समझाना होगा कि माफिया बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन सच के साथ खड़े रहें, इंशाअल्लाह जीत होगी। इस सारी गेम में अमेरिका, इसराइल, इंडिया के अलावा पाकिस्तान की अपोजिशन और इवन के हुकूमत के बहुत सारे अरकान इसमें शामिल हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप और बिजनेस माफिया। कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान ठीक हो, और अगर ये बंदा बैठा रहा तो ये तो ठीक करके ही रहेगा। ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाएं कि आवाम से बर्दाश्त ना हो, इसको हटा दे, या ये खुद ही तंग आके कह दे कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं जाता हूँ। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों तक ये पैगामात पहुंचें।